ये एक वीडियो था जो दोपहर में सोशल मीडिया पर हमने देखा और इस वीडियो के बाद अब कुछ कहने को ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन होने के नाते सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि हमने इस मंच से पहले 2 वीडियो दिखाए हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो कॉल पर 100 करोड़ एक वीडियो में और 500 करोड़ की हेरा फेरी, कैसे हवाला आएगा, किस अकाउंट में जाएगा, कितने अकाउंट खुलने, इस सब की चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। भाजपा ने अभी तक यह कहकर खारिज किया कि यह झूठा वीडियो है। सत्य का पता लगाना एजेंसी का काम है। भाजपा ब्रह्मवाक्य नहीं बोल रही है। हम बार बार कह रहे हैं, एक वीडियो आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सामने सामने कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर एक बिचौलिए से फोन पर बात कर रहे हैं, 100 करोड़ 500 करोड़ की डील कर रहे हैं। हमें तो लगा 500 करोड़ की डील हो रही है। अब एक वीडियो सामने आया है और ये व्यक्ति जो अपने आप को जगमनदीप कह रहे हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस दोनों साझा किया है और साथ में ये कहा है कि मीडिया का कोई साथी अगर थोड़ी खोजी पत्रकारिता करना चाहता हो, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हो, तो आप इस नंबर पर जो इन्होंने इस वीडियो पर भेजा है और हमने एमपीसीसी पर ये वीडियो लगा दिया है, आप इस नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई प्रूफ मांगना चाहती हो तो वो लगातार प्रूफ यहां पर भी दिखा रहे हैं और वो सारे प्रूफ साझा करने को तैयार है। ये व्यक्ति अपने आप को जगमनदीप बता रहा है और ये भी कह रहा है कि इनकी नरेंद्र सिंह तोमर के लड़कों के साथ दोस्ती थी और दोस्ती ही नहीं थी। जिस 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर लुटियंस दिल्ली में अमित शाह के जस्ट सामने वाली कोठी में नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं, इस व्यक्ति का दावा है कि ये वहां पर था 2020 मार्च में और ये खुद गांजे की खेती करता है और गांजे की खेती में तोमर परिवार अकॉर्डिंग टू जगमनदीप पैसा लगाना चाहते थे। पैसा उन्होंने कहा जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लगाएंगे और वो क्रमवार तरीके से बता रहा है पैसा कैसे आता है। इनका आरोप है कि जो भी काम उनके पास आता था वो 100 से 500 करोड़ का कमीशन लेते थे, फाइल पास होती थी, काम होता था और ऐसे बात ये चल रही थी। ये आरोप लग रहे हैं। हमारे कुछ सवाल है और सरकार से ये जवाब चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का सवाल यह है कि अब यह बात नरेंद्र सिंह तोमर से और आगे बढ़ गई है क्योंकि इस व्यक्ति ने मनिंदर सिंह सिरसा का नाम लिया है जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके साथ हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। इनका कहना है कि वो कैश की हेरा फेरी वायर ट्रैपिंग के थ्रू कराते थे। तो ये जो छींटे हैं ये अब गृह मंत्री तक पहुंच चुकी है। तो आज सवाल इस बात का है कि अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है। आज किस बात का इंतजार है केंद्र सरकार को, किस बात का इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को। एक आदमी अपने आप सामने आकर कह रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जो वीडियो में था, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं उनको साझा करने के लिए भी तैयार हूं। और कैसे कैसे कमीशन लिया गया, 10,000 करोड़ का घोटाला है, कैसे भांग और गांजा मंत्री साहब के ऑफिशियल आवास पे पहुंचाया जाता था और कैसे बेनामी संपत्ति 100 एकड़ की कनाडा में बनी है। तो इसमें ड्रग का मामला सामने आ गया, एक ड्रग कार्टेल एक्टिवेट हो गया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर मामला सामने है क्योंकि बेनामी संपत्ति, पैसे को वायर किया जा रहा है, कैश लिया जा रहा है। एनसीबी का मामला बना, ईडी का मामला बन गया। एक मंत्री को लेकर यह सब हो रहा है तो सीबीआई क्यों चुप बैठी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पाप इसमें किया गया है कि गुरुद्वारे जैसी पावन संस्था को भी दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सीबीआई का केस है, ये ईडी का केस है, ये पूरी तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का केस है और सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा होना चाहिए।
बिना नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हुए ये बात आगे की ही नहीं जा सकती है। और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़कर यह भी कह रहा है, जो त्यागी का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड आरबीआई का ऑफिशियल था, वो पार्टी लेकर आते थे, इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था, वो कोहली को भी ये जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो ये बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, और ये 100-500 करोड़ का नहीं, ये 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा। ये 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया, और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था, और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी प्रूफ है। आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रूफ एजेंसीज को मिल जाएंगे अगर एजेंसीज करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पे अगर आपको याद हो, एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था। वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिनी जी के लिए आया था, और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी, उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसीज के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है। इसने अपना नंबर दिया है, साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेंशन। सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है मुझे नहीं पता। और मैं इसी लय में एक बात यह भी कहूंगी कि बगल के राज्य में अनर्गल आरोप लगाकर एक आदमी की कनपटी पर गोली तानकर आपने उससे अनर्गल मनगढ़ंत आरोप लगाए, और वो आरोप लगाए जो उसने कोर्ट में जाकर कह दिया कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूं। उसकी गाड़ी में पैसा रखवाया, उस पैसे को पकड़वाया, उसके ऊपर प्रेशर बनवाया और झूठा मनगढ़ंत आरोप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाया। तब आपने ईडी भेज दी, तब आपने सीबीआई भेजी। आज कहां है आपकी ईडी और सीबीआई? किस मुंह से प्रधानमंत्री सभा सभा में घूमकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे, आपके प्रोत्साहन से आपके मंत्री लोग कर रहे हैं, और अब लोग सामने आकर प्रूफ और साझा करने को तैयार है। तो आज सवाल इस बात का है कि सरकार चुप क्यों है? क्योंकि ये चुप्पी, ये मौन, ये चुप्पी नहीं है, ये संरक्षण है भ्रष्टाचार का। ये तो एक मंत्री के एक लड़के की करतूत है जो 10,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और अगर भाजपा इसको भी झूठ बताती है तो आइए सामने, इन्वॉल्व करिए एजेंसी को। बड़े आरोप लगे हैं, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये झूठ है तो झूठ को सच तो साबित करना पड़ेगा ना। वो कैसे होगा जब तक एजेंसी नहीं इन्वॉल्व होगी? तो मैं जानना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बेहद करीबी सिरसा जी का नाम भी इसमें आ चुका है, वो चुप क्यों बैठे हैं? कौन संरक्षण दे रहा है नरेंद्र सिंह तोमर को एक ड्रग के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, बेनामी संपत्ति के केस में? ये सवाल आज आपके सामने है।